नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के लेक्चर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से क्या मतलब हुआ कि वो सारे कंपोनेंट्स जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट्स क्या है? हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर, तीसरा है डेटा और चौथा है पीपल। ठीक। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर क्या होता है? वो सारे कंपोनेंट्स जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में फिजिकली रूप से प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम डेटा का एंट्री कराने में, डेटा को स्टोर करने में और डेटा के प्रोसेसिंग में होता है। ठीक। अब किसी भी जनरल पर्पस कंप्यूटर में, मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? जनरल पर्पस कंप्यूटर में, मतलब हमारे पीसी, लैपटॉप, ये सारे क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है। किसी भी जनरल पर्पस कंप्यूटर में मुख्य रूप से जो हार्डवेयर डिवाइसेस पाए जाते हैं, वैसे तो बहुत पाए जाते हैं, जो मुख्य रूप से हार्डवेयर डिवाइस हैं वो कौन-कौन से हैं? पेरिफेरल डिवाइस, सीपीयू और मेमोरी। ठीक, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा इनसाइड अ कंप्यूटर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा इनसाइड अ कंप्यूटर। ठीक है। अब ये हम समझते हैं ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कि ये कैसे क्या करता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करता है? डेटा को फेच करता है मेमोरी से, डेटा को मेमोरी से फेच करता है, उसको डिकोड करता है, उसको फिर एग्जीक्यूट करता है दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार, और फिर क्या करता है? उसको डेटा को वापस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आया उसको वापस क्या करता है? मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो इन सारे कामों को करने के लिए सीपीयू में मुख्य रूप से तीन चीजें पाई जाती हैं: अर्थमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जब हम डेटा को देते हैं तो डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में। कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में। वहां से डेटा कहाँ जाता है? वहां से अब क्या होगा कि यहाँ से कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा? कि भैया प्रोसेसिंग के लिए डेटा को भेजो। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ से जो डेटा जिस जगह पे है उसका एड्रेस उठ करके एड्रेस बस के द्वारा आकर के कहाँ स्टोर हो जाएगा? रजिस्टर में। अब प्रश्न आएगा कि रजिस्टर क्या होता है? तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि रजिस्टर क्या होता है? टेम्पररी डेटा को स्टोर करता है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो है उसका एड्रेस बस के थ्रू आएगा डेटा का और प्रोग्राम काउंटर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कंट्रोल यूनिट फिर सिग्नल भेजेगा कि भैया अब क्या करो, अब जो मेन डेटा है उसको भेज दो। तो अब क्या होगा? अब डेटा क्या होगा? यहाँ से आएगा और यहाँ से आने के बाद फिर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? मेमोरी बफर रजिस्टर में। ठीक, अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? उस डेटा को डिकोड करेगा और देखेगा कि उस पे कौन सा इंस्ट्रक्शन या कौन सा जो है सो ऑपरेशन परफॉर्म्ड होना है। तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म्ड होना है उसको क्या करेगा? फर्दर वो डेटा भेज देगा। ठीक, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे क्या किया उसने? यहाँ पे क्या किया उसने? डेटा को देखा और देखा कि उसपे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड होना है तो अरिथमेटिक यूनिट के पास भेज दिया। ठीक, अब अरिथमेटिक यूनिट क्या होता है? अरिथमेटिक यूनिट जो है वो डेटा पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन सी चीजें आती है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, अब इस सारे ऑपरेशन को करने के लिए इसके पास क्या चीजें पाई जाती हैं? ऑपकोड, ऑपरेंड एंड फॉर्मेट कोड। ठीक है, अब ऑपकोड क्या होता है? तो ऑपकोड इट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन विच इज टू बी परफॉर्म्ड, मतलब जो ऑपरेशन उस डेटा पे परफॉर्म्ड होना है, एडिशन होना है कि सब्ट्रैक्शन होना है कि डिवीजन होना है, उसको क्या करता है? वो स्पेसिफाई करता है। ऑपरेंड क्या होता है? इट स्पेसिफाइज द डेटा, ये डेटा को स्पेसिफाइज करता है कि जिस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म्ड होना है उसको ये आइडेंटिफाई करता है। फॉर्मेट कोड क्या करता है? फॉर्मेट कोड उस डेटा को एनालाइज करता है और देखता है कि वो डेटा किस प्रकार का है, क्या वो डेटा फिक्स्ड पॉइंट है या फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्या होता है? लॉजिकल यूनिट के पास भी ऐसे ही चीजें पाई जाती है। ठीक है, अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ से अभी क्या, कहाँ तक हमने पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि मेन मेमोरी से डेटा आकर के कहाँ तक आ गया? मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में आ गया, कंट्रोल यूनिट से कहाँ गया? फिर इसके पास चला गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से अरिथमेटिक ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन जो भी हो वो क्या हो गया? वो ऑपरेशन हो करके फिर आउटपुट आउटपुट में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे मेमोरी में जाकर के फिर से स्टोर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या चला जाएगा? मेमोरी में जाएगा और फिर मेमोरी से कहाँ आएगा? फिर मेमोरी से बस के द्वारा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें दिख जाएगा। ठीक है, या हमें मिल जाएगा। अब समझिए, अब हमने सबसे पहले क्या कहा? हमने सबसे पहले कहा कि इनपुट यूनिट से डेटा मेमोरी में गया, मेमोरी में जाने के बाद कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल भेजा कि भैया डाटा को भेजो, एड्रेस को भेजो। तो फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से
उस डेटा का एड्रेस आकर के प्रोग्राम काउंटर में जाके स्टोर हो गया, और वो डाटा जो है उस जो भी उसमें डाटा पड़ा हुआ, इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ, वो कहाँ आकर के स्टोर हो गया, मेमोरी बफर रजिस्टर में। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी बफर रजिस्टर में आने के बाद फर्दर क्या हुआ, फर्दर उस डेटा को कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, कंट्रोल यूनिट ने डिकोड किया और देखा कि उस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसके अनुसार उस डेटा को कहाँ भेज दिया, अरिथमेटिक यूनिट के पास या लॉजिक यूनिट के पास। अब यहाँ पे तीन चीजें पाई जाती हैं, ऑपकोड, ऑपरेंड एंड फॉर्मेट कोड। उन सारी चीजों को करने के बाद अरिथमेटिक यूनिट ने या लॉजिक यूनिट ने क्या किया, अरिथमेटिक यूनिट या लॉजिक यूनिट ने उस डेटा पे ऑपरेशन करके वापस उसको कहाँ भेज दिया, मेन मेमोरी में, और फिर वो डेटा हमारे पास आ गया, मतलब आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें दिख गया। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक यूनिट के बारे में जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब लॉजिक यूनिट ये क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटा पे। कंट्रोल यूनिट जैसा कि हमने कहा कि इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टोरेज एरिया, डिकोड्स इन ट्रांसमिट द सिग्नल टू द एएलयू। ठीक है। अब अगले चलते हैं। अब रजिस्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में कि स्पेशल पर्पस टेम्पररी स्टोरेज होता है। ठीक है ना। प्रोसेसर दैट कंटेन मैनी, अब जो एक प्रोसेसर होता है या फिर जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या होता है, वो बहुत सारे जो है सो वो रजिस्टर को रखता है। जैसे कि प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर का यूज हमने अभी अभी क्या पढ़ा, ट्रैक द इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब उसके एड्रेस को रखता है। एमबीआर क्या होता है, फॉर स्टोरिंग डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द सीपीयू, मतलब जो डेटा को टेम्पररी में स्टोर करना है। ठीक है। उसको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है। अब एमडीआर का फॉर स्टोरिंग ऑपरेंड एंड डेटा। ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड इंस्ट्रक्शन विच इज डिकोडेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।